पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल को लेकर अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यकीनन फैंस इस खबर को सुनने के बाद झूमने को तैयार हो जाएंगे। पैर रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अरुदीप अब अरुदीप नहीं बल्कि सबके दिलों की धड़कन बन चुके हैं। अभी तक अरुदीप को उत्तराखंड, मुंबई, कोलकाता के लोग जानते थे। साथ ही अरुदीप जिस शहर में जाते थे वहाँ के लोग इनके कायल हो जाते थे। लेकिन अब जो सज्जन व्यक्ति इन कपल के दीवाने होने वाले हैं, उनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जी हाँ, गैस करके बताइए हम किस व्यक्ति का नाम लेने वाले हैं जो पवनदीप के दीवाने हो सकते हैं। जी हाँ, अब से कुछ ही देर में पवनदीप राजन का देहरादून में लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है और ये शो सरकारी है। ऐसे में कई मंत्री और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। और फिर धामी साहब तो पवनदीप के बहुत बड़े फैन कहे जाते हैं, क्योंकि धामी साहब के जहन में पवनदीप की आवाज और नेचर बस गया है। ऐसे में धामी साहब तो पवनदीप का ये स्पेशल शो मिस नहीं कर सकते। धामी साहब कई बार पवनदीप की तारीफ कर चुके हैं और कभी कभी उनकी नजर पवनदीप पर पड़ ही जाती है। पवनदीप को अपने आवास में बुलाकर सम्मान भी दे चुके हैं। पवनदीप का बहुत सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में पवनदीप के लिए ये बड़ा मौका तब साबित हो सकता है जब उन्हें पीएम मोदी जी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी जी देश के कामों में बहुत बिजी रहते हैं। ऐसे में उनके लिए शो में पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन सरकारी शो है तो कई मंत्री भी पहुंच रहे। गडकरी साहब भी पवनदीप की आवाज के कायल हो चुके हैं और भी कई मंत्री हैं जो पवनदीप की आवाज को बार बार सुनना पसंद करते हैं। अगर यही सारे लोग मिलकर पवनदीप की आवाज को पीएम मोदी के सामने पेश कर देंगे तो यकीनन मोदी जी भी इनके दीवाने हो सकते हैं। वैसे सोच कर देखिए, अगर आज के शो में पीएम मोदी पवनदीप की परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुँचे तो कैसा रहेगा। जो सालों पुराना सपना था वो शायद अब पूरा हो सकता है। वहीं आपको बता दें, देहरादून शो में अरुणिता कांचीलाल भी पहुंच सकती हैं। कहा जा रहा है कि अरुणिता कांचीलाल पवनदीप की परफॉर्मेंस देखने के लिए अभी तक उत्तराखंड में ही है। हालांकि अरुणिता के अभी फोटोज नहीं निकल के सामने आए, लेकिन कहा जा रहा है कि अरुणिता पवनदीप के घर में है। हालांकि इस शो में अरुणिता कांचीलाल परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि अरुणिता कांचीलाल अगर वहाँ पे हुई तो एक दो गाना गाने का मौका मिल जाएगा। तो आज रात पवनदीप की परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही अपनी राय जरूर दें, अगर पवनदीप की परफॉर्मेंस पीएम मोदी देखते तो क्या होता। अरुणिता कांचीलाल की एक फोटो ने सोशल मीडिया फैंस की हवाइयां उड़ा दी। जिन फैंस को इनकी शादी की उम्मीदें थी, अब उनके मुंह बंद हो गए हैं। साथ ही अरुदीप के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। जो फैंस अरुदीप को एक होते देखना चाहते थे, जो फैंस अरुदीप की शादी के सपने देख रहे थे, अब उनके लिए बुरी खबर सामने आ रही है। और पवनदीप का इस वक्त जो हाल है उससे शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। दरअसल अरुणिता कांचीलाल के मेहंदी लगे हाथों की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में अरुणिता कांचीलाल मेहंदी लगे हाथों से गिटार बजाती दिखाई दे रही हैं। अरुणिता को गिटार बजाते देख फैंस को बहुत खुशी हुई, लेकिन जब अरुणिता कांचीलाल के हाथों पर नजर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। पहले लोगों को लगा शायद अरुणिता किसी की शादी अटेंड करने गई हो, उन्होंने वहाँ मेहंदी लगाई हो और अभी तो वो उत्तराखंड की एक शादी निपटाकर वापस लौट रही हैं। तो हो सकता है कि इस शादी में अरुणिता ने हाथों में मेहंदी लगाई हो, लेकिन जब इन्हीं मेहंदी वाले हाथों के ऊपर एक सफेद कपड़ा देखा गया तो हार्ट बीट तेज हो गई, बल्कि सब कुछ खत्म हो गया ऐसा फील होने लगा। हिंदू रिवाज में ये सफेद कपड़ा दुल्हन के हाथों में देखा जाता है। जब हल्दी की रस्म की जाती है तो इसी तरह का कपड़ा मेहंदी वाले हाथों पर बांधा जाता है। तो क्या अरुणिता कांचीलाल की हल्दी सेरेमनी की गई है? और फिर अगर अरुणिता की हल्दी सेरेमनी नहीं है तो इस सफेद कपड़े को बांधने का क्या मतलब है? हालांकि कुछ कमेंट्स ने इस बात की घबराहट दूर कर दी है। अगर आप भी अरुदीप की ये फोटो देखकर घबरा रहे हैं तो आपकी घबराहट के लिए कुछ बातें हम आपसे शेयर करते हैं। ये कपड़ा नहीं बल्कि रबर बैंड जैसा भी लग रहा है, ऐसा कुछ अरुदीप के फैंस बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर सच में अरुणिता की शादी की तैयारियां होती और पवनदीप को खबर भी नहीं होती तो पवनदीप के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती थी। आप भी वीडियो को जूम करके देखिए, बताइए कि ये शादी वाला कपड़ा या फिर रबर बैंड जिसे फैशन के तौर पर अरुणिता ने यूज किया है। और फिर अरुणिता की शादी फिक्स भी हो गई होती तो पवनदीप को जरूर खबर होती। कल इस वीडियो में एक तरफ अरुणिता कांचीलाल है जबकि दूसरी तरफ पवनदीप भी दिखाई दे रहे हैं। पवनदीप पियानो बजा रहे हैं और अरुणिता कांचीलाल गिटार बजा रही हैं। दोनों को बहुत पसंद किया जा रहा है। वीडियो को आप भी देखिए और कमेंट बॉक्स में इनके लिए राय जरूर दें।
दोस्त के भाई की शादी में पवनदीप और अरुणिता ने वो सारी कसर निकाली जो बिजी लाइफ में वो मिस करते हैं। जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता ने बिना परवाह किए हुए कि वो सेलिब्रिटी हैं और इतनी भीड़ में जाना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, बिना सिक्योरिटी के वो आफत में फंस नहीं सकते थे बल्कि फंस गए थे। आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया, किसके लिए? दोस्त के लिए। लेकिन उन्हें इतनी परेशानी हुई कि आप उनकी परेशानी को इस वीडियो में देख सकते हैं। अरुदीप की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है अरुदीप जैसे ही पारस के भाई को बधाई देने के लिए मंच पर चढ़ते हैं, करीब 100-150 लोगों की भीड़ एकदम से मंच की तरफ भागती है। दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं बल्कि अरुदीप के संग सेल्फी लेने के लिए मंच पर भीड़ लग जाती है। भीड़ इस कदर बढ़ जाती है कि अरुदीप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। भीड़ में पवन कहीं और रुकते हैं जाकर और अरुणिता कहीं और रुकती हैं जाकर, और उसके बाद क्या हुआ वो आप इस वीडियो में खुद देखिए। भीड़ और गर्मी में अरुणिता के पसीने छूटने लगे, लोगों के पैरों से उनका पैर कुचलने लगा। बार बार अरुणिता के पैर पर लोगों के पैर पड़ रहे थे। अरुणिता बहुत परेशान हो रही थी। अरुणिता गर्मी में पस्त पड़ गई, लेकिन शोर शराबे में लोगों को अरुणिता की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और ना ही अरुणिता दिखाई दे रही थी। भोली भाली अरुणिता सीधेपन में यहीं पर मात खा गई, या यूं कहें कि सेलिब्रिटी होने के नाते वो अपना गुस्सा दिखा नहीं पाई। हालांकि अरुणिता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि भीड़ ने इतनी गर्मी में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उनकी जगह शायद कोई और होता तो उसकी तबीयत भी खराब होती और साथ ही वो गुस्से में तोड़-फोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश तो करता, लेकिन अरुणिता ने सब कुछ बड़े आसानी से और बड़े सॉफ्ट नेचर से सब कुछ हैंडल कर लिया और भीड़ के संग संग आगे बढ़ती चली गई और काफी देर तक वो भीड़ में खड़ी हुई। उसके बाद वो जगह बनाते हुए पवन तक पहुंची, फिर वहां से बाहर निकल गई। वीडियो में अरुणिता की परेशानी को साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से बिना सिक्योरिटी के इन स्टार्स को फैंस ने सेल्फी की वजह से काफी देर तक घेरा और उन्हें परेशान होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पवनदीप का भी वही हाल था, लोग उन्हें बिना सेल्फी फोटो के जाने ही नहीं दे रहे थे। हालांकि पवनदीप हल्की मुस्कुराहट के साथ सबका दिल जीत रहे थे और जितना वो कर सकते थे उतने लोगों को हैंडल कर रहे थे, सबके साथ सेल्फी भी ले रहे थे और बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। वेल, पवनदीप ने अपने दोस्त के खातिर इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया, क्योंकि इतनी भीड़ में पवनदीप अरुणिता के साथ कुछ भी हो सकता था और हम तो कहते हैं कि बिना सिक्योरिटी के उन्हें इतने भीड़ वाले इलाके में जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या पवनदीप अरुणिता को इस तरह के फंक्शन में बुलाना ठीक है? उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता था। क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।